अच्छे से अच्छा प्लान भी कभी कभार फेल हो जाता है, लेकिन कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जिनका फेल होना शुरू से ही तय होता है। आज हम आपको इन दोनों तरह के प्लान्स के कुछ ऐसे नमूने दिखाएंगे कि आप सर पकड़ लेंगे। भले ही ये सारे प्लान्स अलग अलग हों, पर इन सब में एक बात कॉमन है, इनमें से किसी भी प्लान का अंत वैसे नहीं हुआ जैसा कि सोचा गया। द ग्रेट एमू वॉर। 1932 पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के किसानों को एक अजीब मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। वहां पाए जाने वाले एमू नाम के विशालकाय पक्षियों ने 20,000 की तादाद में उनके खेतों और फसलों पर कहर बरपा रखा था। वो जमाना भीषण वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर था, यानी एक भी फसल का खराब होना किसानों को बर्बादी की कगार तक ला सकता था। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए किसानों ने वहां की सरकार से गुहार लगाई। बदले में सरकार ने मशीन गन और 10,000 राउंड गोलियों से लैस सैनिकों के एक दल को उन पक्षियों से मोर्चा लेने के लिए उतार दिया। वे सोच रहे थे कि एमू उड़ तो नहीं सकते, इसलिए उन्हें मारना बहुत आसान होगा, पर वे गलत थे। एमू का एक बहुत बड़ा सा झुंड देखते ही सैनिकों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन एमू बड़े चालाक निकले। वे छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर इधर उधर भागने लगे। नतीजा ये हुआ कि मरने वाले कुछ पक्षियों को छोड़कर ज्यादातर वहां से सही सलामत भाग निकले। इसी तरह और भी कई मुठभेड़ हुई हैं जहां सैनिकों को मात खानी पड़ी और सैकड़ों राउंड गोलियां बर्बाद हुईं। अंत में सैनिकों ने हार मानकर इस काम की जिम्मेदारी शिकारियों को सौंप दी। इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा कि आधुनिक से आधुनिक हथियार से लैस होने के बावजूद सेना ऑस्ट्रेलियन आर्मी की यूनिट पक्षियों के एक झुंड से हार गई। ओलंपिक में हुई फजीहत। 1904 के समर ओलंपिक्स का आयोजन मिजूरी के सेंट लुइस में किया गया था और उम्मीद की जा रही थी कि ये एक जबरदस्त इवेंट साबित होगा जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन एथलीट अपना हुनर दिखाएंगे। ये उम्मीद काफी हद तक पूरी भी हुई, लेकिन मेंस मैराथन में ऐसी फजीहत हुई जिसे स्पोर्ट्स जगत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। सबसे पहली बात तो इस रेस को गांव की कच्ची सड़कों पर आयोजित किया गया था, जिस पर इतनी धूल उड़ रही थी कि दौड़ने वालों का दम घुट जाए। वहां का तापमान 92 डिग्री फ़ारेनहाइट होने के बावजूद बढ़ी हुई उमस के कारण 130 डिग्री फ़ारेनहाइट जैसा महसूस हो रहा था। जहां देखो वहां धावक रेस छोड़कर किनारे हो रहे थे और कुछ ने तो स्टेडियम की फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए गाड़ी वालों से लिफ्ट तक मांग ली। कुछ बेचारों को तो इतनी गर्मी लग रही थी कि वे रास्ते में सड़क किनारे ही लेटकर आराम करने लगे। क्यूबा के एक पोस्टमैन ने रेस को एकदम आखिरी चरण में ज्वाइन किया, क्योंकि इस सफर के दौरान न्यू ऑरलियंस में उसके सारे पैसे खो जाने की वजह से उसे आने में देर हो गई थी। रास्ते में भूख लगने पर उसने सेब के एक बगीचे से कुछ फल तोड़कर खा लिए, पर वो सब सड़े होने के कारण उसके पेट में भीषण दर्द हुआ और वो लेटकर कुछ देर के लिए सो गया। इस सब के बावजूद उसने चौथे नंबर पर रेस पूरी की। अफ्रीकी एथलीट्स लेन टोनियन और जैन माशियानी को रास्ते में कुत्तों ने दौड़ा लिया, जिसकी वजह से वे रेस के रूट से 1 किलोमीटर तक भटक गए। एक खिलाड़ी के कोच ने फिनिश लाइन से 7 मील पहले उसकी एनर्जी बूस्ट करने के लिए उसे अंडों की जर्दी और स्ट्रिचनीन का कोई घोल पीने को दे दिया। स्ट्रिचनीन रेट पॉइजन में इस्तेमाल की जाती है और इसकी छोटी डोज इंसान को एकदम फुर्ती से भर देती है। इस दवा के प्रभाव से उस धावक ने रेस तो पूरी कर ली, लेकिन लाइन तक पहुंचते पहुंचते वो एकदम थक चुका था और उसके दिमाग ने ठीक से काम करना भी बंद कर दिया था। इस मैराथन की बातों को अमेरिका की धरती पर आयोजित होने वाले ओलंपिक्स के इतिहास में सदा सदा के लिए याद रखा जाएगा। भेस बदलने का परफेक्ट तरीका। 2015 में एक आदमी ने साबित कर दिया कि प्लान्स के बुरी तरह से फेल होने के मामले में सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। पिट्सबर्ग और आसपास के इलाकों में एक के बाद एक हुई कई बैंक लूटों के बाद लाल दाढ़ी वाले एक शख्स की तलाश शुरू की गई। जाहिर है कि कोई भी अपराधी ऐसी हालत में अपनी शक्ल छिपाने के लिए मास्क, चश्मा या फिर ऐसी किसी चीज का इस्तेमाल करेगा, पर इन महाशय ने अपनी शक्ल बदलने के लिए नकली दाढ़ी चुनी। वो भी पता है किस रंग की? जी हाँ, लाल रंग की, बिल्कुल अपनी असली दाढ़ी की तरह। बताने की जरूरत नहीं कि पुलिस ने उसे बैंक लूटने के 6 मामलों के आरोप में जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया। ये बता पाना मुश्किल है कि उसे अपनी वो नकली दाढ़ी साथ रखने की इजाजत मिली या नहीं। तबाह होते होते बचा अमेरिका। न्यूक्लियर युद्ध संकट की बात आती है तो ज्यादातर लोग दूसरे देशों के परमाणु जखीरे के बारे में सोचकर डरते हैं, लेकिन साल 1961 में अमेरिकी सरकार ने नॉर्थ कैरोलिना में अपनी ही धरती पर एक नहीं बल्कि 2 परमाणु बम गिरा दिए। इलाके के ऊपर से गुजरता 2 परमाणु बमों से लैस एक B-52 बॉम्बर से बड़ी मात्रा में फ्यूल लीक करने लगा, जिसकी वजह से प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए रेडी होना पड़ा। लेकिन वजन का बैलेंस बिगड़ने के चलते जहाज नीचे आते वक्त हवा में ही टूटने लगा। क्रू को जहाज खाली करना पड़ा और इस हादसे में उनके 3 सदस्यों की मौत हो गई। जहाज पर लदे दोनों परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले बॉम्ब से 250 गुना ज्यादा ताकतवर थे। वे दोनों बॉम्ब टूटकर अलग हो गए और हजारों फीट नीचे जमीन पर जा गिरे।
शुक्र है कि उनमें से एक बम बिना ब्लास्ट हुए जमीन से टकराकर चकनाचूर हो गया। दूसरा एक पेड़ में अटक गया और महज एक सेफ्टी स्विच की वजह से ब्लास्ट होते होते रह गया। भगवान न करे अगर उस दिन वो स्विच फेल हो जाता तो आज अमेरिका का इतिहास कुछ और ही होता। दांव पड़ा उल्टा। सन 2003 में जब बारबरा स्ट्रीसैंड अपने मलीबू वाले घर की तस्वीर को फैलने से रोकने की कोशिश कर रही थी तो उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बात कितनी दूर तक निकल जाएगी। ये तस्वीर तट पर होने वाले मिट्टी के कटान को स्टडी करने के लिए किए गए एक सर्वे के दौरान ली गई थी और बारबरा द्वारा फोटोग्राफर पर $50 मिलियन का मुकदमा करने से पहले इस तस्वीर को महज 6 लोगों ने देखा था। लेकिन बात जब मीडिया में फैल गई कि वे अपने घर की तस्वीर को सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं तो इस तस्वीर को देखने वालों की संख्या ने मानो एक विस्फोट कर दिया। मात्र 1 महीने के दरमियान 4,20,000 लोगों ने उसको देख लिया। उस पर से बारबरा वो मुकदमा भी हार गई और उन्हें उल्टा फोटोग्राफर को मुकदमे में होने वाले खर्चे के लिए मुआवजा देना पड़ा। बारबरा स्ट्रीसैंड का ये प्लान इतनी बुरी तरह से फेल हुआ कि अब जब भी कोई कंपनी या शख्स कोई इन्फॉर्मेशन छिपाने की कोशिश करता है जिसकी वजह से वो पूरी तरह से फेल हो जाती है तो इसे एक खास नाम दिया जाता है, स्ट्रीसैंड फैक्ट। मेढकों ने मचाई तबाही। सन 1930 में ऑस्ट्रेलिया के किसानों को एक बड़ी ही विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा था। गन्ने की खेती करने वाले किसानों को हर साल भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था क्योंकि केन बीटल नाम के कीड़े उनकी फसल चट कर जाते थे। समस्या के समाधान के लिए किसानों ने गन्नों में लगने वाले कीड़ों को खाने वाले करीब 100 मेढक विदेश से मंगवा कर अपने खेतों में छोड़ दिए। पर वे मेढक सिर्फ गन्ने के खेतों तक सीमित नहीं रहे और धीरे धीरे पूरे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में फैल गए। यानी वे जिस समस्या को हल करने के लिए लाए थे वे खुद उससे बड़ी समस्या बन गए। आज ऑस्ट्रेलिया में इन मेंढकों की आबादी 150 करोड़ के पार पहुंच चुकी है जो पर्यावरण के लिए जरूरी कीड़े मकोड़ों को खाकर भीषण तबाही मचाते हैं। ये मेंढक कहीं भी जिंदा रह लेते हैं और तेजी से प्रजनन करते हैं जिसके कारण इलाके की मूल प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया वालों ने अगर जल्द ही इस समस्या का कोई हल नहीं निकाला तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। मैं तो यही करता हूं भाई, उम्मीद कि इन मेंढकों से छुटकारा पाने के लिए वो लोग विदेश से कोई नया जानवर ना ले आए। बेचारे डाकू से कोई डरता ही नहीं। किसी भी लूट को कामयाब बनाने में डर का बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन जनवरी 2020 में ब्राजील के किसी शहर में सीसीटीवी कैमरा में कैद हुए इस डाकू से कोई डरता ही नहीं है भाई। बेचारा कैफे के स्टाफ और मेहमानों के पास जाकर खुलेआम ऐलान करता है कि वो उनको लूटने आया है, पर कोई उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता। वो एक बार फिर से कोशिश करता है लेकिन बात उसकी सुनने की जगह लोग अपने कामों में जुटे रहते हैं। आखिरकार उस बेचारे ने हार मान ली और दुम दबाकर भाग गया। इस चोर को देखकर मुझे उन नए नवेले इन्फ्लुएंसर्स की याद आ गई जो हर वक्त इंस्टाग्राम पर अटेंशन पाने के लिए मरे रहते हैं। सीजर ने किया समुद्री लुटेरों का अंत। इतिहास की आज तक की सबसे मशहूर और जानी मानी हस्ती रोमन सम्राट जूलियस सीजर असल जिंदगी में भी एक बहुत ही बहादुर इंसान थे। अगर आपको यकीन ना हो तो ये किस्सा सुनिए जिसमें सीजर को समुद्री लुटेरों ने अगवा कर लिया था। लुटेरों ने जब सीजर को छोड़ने के लिए फिरौती की रकम बताई तो वो जोर से हंसा क्योंकि जाहिर था लुटेरे उसकी असली पहचान से वाकिफ नहीं थे। वे इतनी छोटी रकम ना बताते अगर जानते होते तो। फिरौती के पैसे आने का इंतजार करते वक्त सीजर जरा भी नहीं घबरा रहे थे और डाकुओं से खुलकर घुल मिल रहे थे। वे समय समय पर उन्हें याद भी दिलाते रहे कि वापस पहुंचने के बाद वे फिर से समुद्री लुटेरों के विरुद्ध सैन्य अभियान शुरू कर देंगे। रिहा होने के बाद सीजर ने अपने इस दावे को सच भी साबित कर दिया। उन लुटेरों को सीजर की बात पर जरा भी यकीन नहीं था और वे उसी टापू पर टिके रहे जहां उन्होंने सीजर को बंदी बनाकर रखा था। जल्द ही उन्हें दूर क्षितिज रोमन नौसेना का एक बड़ा जहाजी बेड़ा नजर आया जिसने सारे के सारे डाकुओं को बंदी बनाकर पेरमोन शहर में सबको एक लाइन से खड़ा करके सूली पे चढ़ा दिया। समुद्री लुटेरों, याद रखना बादशाहों और सम्राटों से कभी उंगली मत करना। पूरी तरह से साबित कर दिया। लोग सिर्फ मरने के बाद ही नहीं गढ़ा करते बल्कि शर्मिंदगी के चलते भी कभी कभी खुद को गढ़ा हुआ महसूस करते हैं। अब इन भाई साहब को ले लीजिए जिन्होंने कसम खाई है कि भाई बाउंसर को यकीन दिलाकर रहेंगे कि ये नशे में नहीं है ताकि इन्हें क्लब के अंदर जाने दिया जाए। कुछ देर तो बहस चलती रही, फिर बाउंसर ने एक वायरलेस सेट को ब्रीथलाइजर बताकर उनकी सांसों की जांच करने की ठानी और ये जनाब सीधे रेडियो में मुंह लगाकर फूंकने लग गए। इतने नशे में देखे समझ नहीं पाए कि ये ब्रीथलाइजर नहीं बल्कि एक वायरलेस सेट है। अंत में शराबी मान गया कि उसने पी रखी है। बाउंसर भी काफी चालाक था, मानना पड़ेगा। मंडप से उठा ले गई पुलिस। ज्यादातर लोगों के लिए शादी उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होता है, लेकिन कुछ लोगों की करतूतें ऐसी होती हैं कि उन्हें ये सुख महसूस करने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। अब इस दुल्हन को ले लीजिए जिसे पुलिस सीधे शादी के मंडप से उठाकर ले गई। पुलिस इस औरत को फेक आइडेंटिटी के एक मामले में तलाश कर रही थी और जैसे ही वो शादी के लिए शहर में वापस आई, मुखबिरों ने पुलिस को खबर कर दी। एक औरत ने अपनी शादी के मंडप तक पहुंचने के लिए रास्ते में 3 कारों को टक्कर मारी और पुलिस आई तो पता चला मैडम नशे में गाड़ी चला रही थी, वो भी तड़के सुबह सुबह।
इस तरह की तस्वीरें इंटरनेट पर अक्सर देखने को मिल जाती हैं, जहां लोगों को चोरी, धोखाधड़ी और बेतहाशा गाड़ी चलाने जैसे आरोपों की वजह से पुलिस मंडप से पकड़ कर ले जाती है। पर एक बात है, जेल जाते ये महिलाएं शादी के जोड़े का पूरा इस्तेमाल कर लेती हैं, क्योंकि आगे तो बस जेल के कपड़े ही पहनने को मिलेंगे। चीलों को फिर बसाना पड़ा भारी। बेतहाशा शिकार के चलते वाइल्ड टेल्ड सी ईगल ग्रेट ब्रिटेन में विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया था, जिसके बाद पर्यावरण संरक्षक इन चीलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इकोसिस्टम को संतुलित करने के लिए उन्हें इन चालकों में फिर से बसाने की जद्दोजहद में जुटे थे। 1970 के दशक में यह सपना सच साबित हुआ और 6.5 फीट फैलाव वाले पंखों के साथ इन ईगल्स को एक बार फिर से स्कॉटलैंड के आसमानों में उड़ान भरते हुए देखा जा सकता था। लेकिन ये खुशखबरी जल्दी ही एक बुरे समाचार में बदल गई, क्योंकि ये शिकारी पक्षी पादरियों पर हमला करने लगे और किसानों की भेड़ों के बच्चों को मारकर खाने लगे। समय के साथ ही समस्या और बढ़ गई और इन चीलों को डराने के लिए खेतों के ऊपर हीलियम से भरे गुब्बारे छोड़ने समेत दुनिया के सभी प्रयास नाकामयाब साबित हुए। क्यों ना गुब्बारों पर राइफल की तस्वीरें बनाकर ट्राई किया जाए। हो सकता है उसे देखकर ये चील डर कर भाग जाए, उन्हें जरा सी भी चोट भी नहीं आएगी, है कि नहीं। फोटोशॉप का बेताज बादशाह। माना कि आज के इस डिजिटल युग में अगर कोई सचमुच सरप्राइज देने का शहंशाह माना जाएगा तो वो है जेम्स फ्रीडमैन नाम का ये बंदा। जेम्स पिछले कई सालों से इंटरनेट पर लोगों द्वारा अपनी पिक्स को फोटोशॉप से एडिट करवाने की रिक्वेस्ट पूरी करते आ रहे हैं, पर वे शब्दों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर ये तस्वीर देखिए, इस बच्चे ने जेम्स से कुछ ऐसा करने को कहा, वो तस्वीर में बच्चा ना दिखे। वैसे अगर जेम्स द्वारा बनाई गई फोटो जरा भी सच साबित हुई ना तो ये बच्चा कभी नहीं चाहेगा कि वो बड़ा हो जाए। एक लड़की ने कहा कि मेरे पीछे के फिगर को किम कार्दाशियन की तरह गोल मटोल और भरा हुआ बना दो। जेम्स ने उनकी ख्वाहिश पूरी तो कर दी, पर अब उनका शरीर एकदम सचमुच गोल मटोल दिखाई दे रहा है। एक लड़की ने लिबर्टी आइलैंड पर खींची हुई अपनी तस्वीर के बैकग्राउंड में नजर आ रहे सभी लोगों को साफ करने की रिक्वेस्ट की और जेम्स ने उसकी रिक्वेस्ट को पूरा कर दिया। एक लड़की चाहती थी कि उसके बॉयफ्रेंड का चेहरा थोड़ा सा छोटा दिखे, जेम्स ने ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। मिस्टर अमेरिका 2020 का ये खिताब तो अब इनको ही मिलेगा। ये लड़की स्पेस में अपनी फोटो चाहती थी, इनकी भी मुराद पूरी की गई। जेम्स इतने अच्छे हैं कि उन्होंने अपनी ग्रुप फोटोग्राफ में सभी दोस्तों की हाइट बराबर कर दी। अगर आप भी अपनी फोटो के साथ कुछ ऐसा ही अनोखा ट्रीटमेंट चाहते हैं तो जेम्स की ट्विटर आईडी @FJME013 पर अपनी रिक्वेस्ट के साथ एक मैसेज डाल दें, बस आपका काम हो जाएगा। जेम्स आपकी फोटो ऐसी एडिट करेंगे कि शायद दोबारा कभी ऐसी रिक्वेस्ट करने की आपकी हिम्मत ही ना हो। क्या आपका भी कोई प्लान इस तरीके से बुरी तरह फेल हुआ है? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।